गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपकी डीएमिनेशन, या जिसे कहा जाता है विएमिनीकरण। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट जैव अणु के बारे में आपको बताया गया था, और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज जो जैव अणु होता है उसकी ग्लाइकोलाइसिस कैसे होती है, कैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी का निर्माण होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण कैसे होता है, पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक हो सकता है डीएमिनेशन या विएमिनीकरण। डीएमिनेशन या विएमिनीकरण जो शब्द है यह प्रोटीन से संबंधित होता है, और प्रोटीन में भी अमीनो अम्ल से संबंधित होता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और इन्हें अमीनो एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से पाया जाता है। अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप पाया जाता है, अमीनो ग्रुप पाया जाता है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। तो अमीनो, NH2 ग्रुप और अम्ल एसिड इसके अंदर दोनों पाए जाने के कारण इसे अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो R समूह पाया जाता है वह चेंज होता है, परिवर्तित होता है और विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। लेकिन इसमें कॉमन जो स्ट्रक्चर पाया जाता है NH2 CH COO OH, या जिसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन और NH2 पाया जाता है। R समूह परिवर्तित होता है, इस कारण अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन। इसके अलावा इसके अंदर लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसके अलावा इसके अंदर मिथ्योनिन, सेरिन, थ्रियोनिन, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड कह सकते हैं इसमें बन सकते हैं आर समूह के चेंज या परिवर्तित होने के कारण। फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं डीएमिनेशन प्रोसेस क्या होगा। डीएमिनेशन का अर्थ होता है इसके अंदर अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप का रिमूव होना। अमीनो ग्रुप जो पाया जाता है NH2 ग्रुप को रिमूव करना या हटाना, और NH2 ग्रुप को इसके अंदर रिमूव किया जाता है तो NH2 जो है इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर अमोनिया के रूप में रिलीज होता है, NH3 या अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होगा। और अमोनिया के फॉर्म में जब इसके अंदर अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप इसके अंदर रिलीज होता है तो NH2 ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर अमीनो एसिड से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। इसी प्रोसेस को डीएमिनेशन कहा जाता है। एमिनीकरण तो NH2 ग्रुप जुड़ता है, और विएमिनीकरण होता है, इसका अर्थ होता है इसके अंदर इसमें से NH2 ग्रुप को हटाया जाता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं NH2 ग्रुप को हटाया जाता है अमीनो एसिड से, जैसे NH2 ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं जैसे अमीनो एसिड में पाया जाता है COOH, तो NH2 ग्रुप को सब हटाया जाता है। तो इस प्रकार बना हुआ जो इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है, NH2 ग्रुप रिमूव होने के कारण क्या बनता है R C डबल बॉन्ड O C OOH, जिसको अल्फा कीटो अम्ल कहा जाता है। अल्फा कीटो एसिड या अल्फा कीटो अम्ल। तो अमीनो एसिड को जब इसके अंदर कह सकते हैं तोड़ा जाता है तो उसमें से जब NH2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो इस प्रकार बना हुआ मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं या स्ट्रक्चर जो बनता है इसके अंदर उसे अल्फा कीटो अम्ल कहा जाता है। डीएमिनेशन जो रिएक्शन होती है, विएमिनीकरण की जो क्रिया होती है, यह दो प्रकार से हो सकती है, जिसमें से फर्स्ट हो सकती है, दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं NH2 ग्रुप रिमूव होगा अमोनिया के रूप में, लेकिन दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग इसके अंदर क्रियाविधि पाई जाती है। तो फर्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसमें हो सकता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण द्वारा।
ऑक्सीडेशन या जिसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जब अमीनो एसिड का डीएमिनेशन किया जाता है तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम ऑक्सीडेज का उपयोग किया जाता है। एंजाइम इसके अंदर ऑक्सीडेज इसके अंदर कह सकते हैं यूज होता है। और दूसरी जो मैकेनिज्म हो सकती है, दूसरी क्रियाविधि जो हो सकती है जिसके द्वारा डीएमिनेशन किया जाता है उसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है या उसे इसके अंदर जल अपघटन कहा जाता है। तो ऑक्सीडेज इसके अंदर कह सकते हैं जो एंजाइम होता है उसका उपयोग होता है और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। किस प्रकार से हो सकती है, जैसे फर्स्ट इसके अंदर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो NH2 CR और COOH ग्रुप पाया जाता है। इस पर जब अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम कार्य करता है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम कार्य करता है और बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसे कहा जाता है R। ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें अमीनो एसिड से बनता है अल्फा इमिनो एसिड, इमिनो अम्ल। और जब इसके अंदर इमिनो एसिड का इसके अंदर कह सकते हैं हाइड्रोजन इसके अंदर कह सकते हैं जल का अणु से जुड़ेगा तो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह कीटो अम्ल बन जाता है। कीटो अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो कीटो अम्ल में इसका स्ट्रक्चर जो पाया जाता है R C डबल बॉन्ड O COOH, इसके अंदर कह सकते हैं कीटो अम्ल कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ऑक्सीडेज इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम कार्य करता है तो इसमें देख सकते हैं जैसे R C डबल बॉन्ड NH इसके अंदर का निर्माण होता है। तो इसमें से इसके अंदर कह सकते हैं एक H तो यहाँ से रिमूव हो जाता है और एक हाइड्रोजन NH इसके अंदर जो अमीनो समूह होता है वहां से आता है। तो इसका अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से 2 हाइड्रोजन इसके अंदर रिमूव हो जाते हैं ऑक्सीडेशन में और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ते हैं, फ्लेविन से। तो इस प्रकार इसके अंदर जो फ्लेविन आपको बताया गया था FAD, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो होता है, फ्लेविन से इसके अंदर कह सकते हैं जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो फ्लेविन इसके अंदर कह सकते हैं H2 में परिवर्तित होता है। ये फ्लेविन इसके अंदर कह सकते हैं जब वापस H2 रिमूव हो जाता है तो वापस फ्लेविन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे फ्लेविन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप इसके अंदर कह सकते हैं साथ में जो चलता है यदि H2 इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर जैसे हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से आता है। तो इस प्रकार जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं जो फ्लेविन से आया है, H2 इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा और फ्लेविन इसके अंदर कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल होता है वापस बन जाता है, H2 इससे रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार जो मॉलिक्यूल बनता है उसको परऑक्साइड कहा जाता है, H2O2 जिसको कहा जाता है। और परऑक्साइड इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, इसलिए इसे कैटेलेज एंजाइम के द्वारा H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है और यही हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और वापस इसका H2 से जुड़कर परऑक्साइड का निर्माण करता है। ये प्रोसेस इसके अंदर लीवर में पाई जाती है। लेकिन अपना पर्पज इसके अंदर कह सकते हैं इस टॉपिक को करवाने का क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर कीटो अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीडेज जो एंजाइम कार्य करता है, फर्स्ट इसके अंदर अमीनो एसिड को इमिनो एसिड में परिवर्तित करता है और इमिनो एसिड जो होता है इसके अंदर उस पर जल का अणु जुड़कर अमोनिया के फॉर्म में NH3 के फॉर्म में इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर NH3 रिलीज हो जाएगा अमोनिया के रूप में
क्योंकि इम्यूनो एसिड के स्ट्रक्चर में NH समूह जो पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन NH से जुड़कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर कार्बन से जुड़ेगा तो RC डबल बॉन्ड O COOH कीटो अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को डीएमिनेशन या विएमिनीकरण कहा जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन के कारण होता है। नेक्स्ट हो सकता है हाइड्रोलाइसिस के कारण, जल अपघटन के कारण डीएमिनेशन, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन के द्वारा कैसे हो सकता है? जैसे फर्स्ट इसके अंदर COOH CH2 CH2 CNH2 H और COOH, ये इसके अंदर कह सकते हैं कौन सा अमीनो अम्ल है? ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक अम्ल जो होता है इसके अंदर, इससे NAD जुड़ता है और जल का अणु जुड़ता है। एंजाइम जो होता है इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड, इसके अंदर कह सकते हैं हाइड्रोलेज। जल की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं NH2 ग्रुप जो होता है इसके अंदर, NH2 H इसके अंदर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे CO ग्लूटामिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर जैसे इसके अंदर सेम रहेगा, केवल जहाँ पर कार्बन है वहाँ पर चेंज हो जाता है। COOH CH2 CH2 और लास्ट में जैसे COH पाया जाता है, बीच का स्ट्रक्चर क्या चेंज हो जाएगा? इसमें C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है, क्योंकि NH3 और H इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर अमोनिया के रूप में रिलीज होता है और साथ में NAD से NADH2 का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं NAD से NADH का निर्माण हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, जल की उपस्थिति में डीएमिनेशन या विएमिनीकरण होता है। NH2 ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है उसको कहा जाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो अम्ल ही बनता है इसमें भी, क्योंकि डीएमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा कीटो एसिड बनेगा, अल्फा कीटो अम्ल बनता है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड कौन सा था? ग्लूटामिक एसिड। इसलिए बनने वाला जो इसके अंदर कह सकते हैं कीटो अम्ल कौन सा होता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल कहलाता है, ग्लूटामिक एसिड होने के कारण। और नॉर्मल कोई भी अमीनो एसिड होता तो वहां पर अंत में प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा कीटो एसिड या अल्फा कीटो इसके अंदर अम्ल का निर्माण होता है और साथ में अमोनिया बनती है। ये अमोनिया इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके कारण इसको नाइट्रोजन अपशिष्ट कहा जाता है। तो किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आपको बताया गया था फर्स्ट इसके अंदर क्लास में कि जंतु इसके अंदर कह सकते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन का जब इसके अंदर कह सकते हैं डिग्रेडेशन होता है, अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से जब अमोनिया रिलीज होती है इसी प्रकार से जैसे डीएमिनेशन होगा इससे रिलीज होगी और ये अमोनिया इसके अंदर कह सकते हैं जल में पाए जाने वाले जंतु में जल के साथ बाहर निकलती है, तो ऐसे जंतु को अमोनोटेलिक कहते हैं। यदि उसे यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, यूरिया साइकिल के द्वारा जैसे किया जाता है, उभयचर और स्तनधारी जंतु में उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। लेकिन पक्षी वर्ग में, रेप्टाइल में और इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जाते हैं, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं 3 प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसमें भी अमोनिया जो बनती है अमीनो एसिड के डीअमीनेशन से बनती है। इस कारण इसके अंदर अमीनो एसिड जो इसके अंदर कह सकते हैं जो भी जंतु में अपशिष्ट इसके अंदर बनता है वह नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है, नाइट्रोजन उसमें पाई जाती है, इसके कारण इसे नाइट्रोजन अपशिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकता है ट्रांस एमिनेशन।
ट्रांस एमिनेशन किसे कहा जाता है, या इसे कहा जाता है ट्रांस एमिनीकरण। ट्रांस एमिनेशन या ट्रांस एमिनीकरण। ट्रांस एमिनीकरण इसके अंदर किसे कहा जाता है, ट्रांस एमिनेशन या ट्रांस एमिनीकरण प्रोसेस जब होगा जब इसके अंदर कह सकते हैं कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें एक तो अमीनो एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड होगा मतलब इसके अंदर कह सकते हैं इसमें NH2 ग्रुप पाया जाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं उसे कीटो अम्ल कहा जाता है, जो अभी डी एमिनेशन के द्वारा बना था। उसमें क्या होता है NH2 इसके अंदर कह सकते हैं जो होता है वह अब्सेंट होता है, इसी कारण इसको कीटो अम्ल कहा जाता है। तो जब इसके अंदर अमीनो एसिड और कीटो अम्ल की रिएक्शन होती है तो ट्रांस एमिनेशन का अर्थ होता है इसके अंदर डी एमिनेशन में तो NH2 ग्रुप पूरा रिमूव हो गया था, वहां से इसके अंदर कह सकते हैं इसको रिमूव करके हटा दिया गया था, लेकिन इसमें क्या होता है NH2 ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है NH2 जो समूह होता है उसका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर या स्थानांतरण, और ट्रांसफर या स्थानांतरण होने के कारण इसे ट्रांस एमिनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो ट्रांस मतलब ट्रांसफर और एमिनेशन मतलब इसमें NH2 ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड में जो NH2 ग्रुप पाया जाता है इसको इसके अंदर कह सकते हैं कीटो अम्ल पर ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो यहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जो अमीनो एसिड होता है वह कीटो एसिड में चेंज हो जाता है, और जो पहले इसके अंदर कीटो एसिड था वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो एसिड में। इस रिएक्शन को इसके अंदर ट्रांस एमिनीकरण रिएक्शन कहा जाता है। तो ट्रांस एमिनेशन जो रिएक्शन इसके अंदर पाई जाती है इसमें ट्रांस एमिनीकरण की क्रिया होती है, मतलब NH2 ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है। तो जो भी रिएक्शन इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है इसमें अमीनो एसिड जिस पे NH2 ग्रुप पाया जाता है और जिस पर NH2 ग्रुप नहीं पाया जाता उस पर NH2 ग्रुप का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो कीटो एसिड पर NH2 ग्रुप नहीं पाया जाता है, इसलिए अमीनो एसिड से कीटो अम्ल पर NH2 ग्रुप का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है और उदाहरण कौन कौन से होंगे, जैसे NH2 ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं जैसे एक अमीनो एसिड पर पाया जाता है जैसे ग्लूटामिक अम्ल पर, लेकिन उसके साथ में पायरुविक एसिड पाया जाता है और पायरुविक एसिड जो होता है इसके अंदर उस पर NH2 ग्रुप नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसको कीटो अम्ल कहा जाता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है और कीटो अम्ल जो इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है पायरुविक एसिड, तो कीटो अम्ल इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आप ग्लूटामिक एसिड से पायरुविक एसिड पर जब NH2 ग्रुप का ट्रांसफर कर देते हैं तो पायरुविक एसिड जो इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, इस अमीनो एसिड को कहा जाता है एलानिन, और ग्लूटामिक एसिड जो स्वयं इसके अंदर पहले एक अमीनो एसिड था जो कि इसके अंदर कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है NH2 ग्रुप के रिमूव होने के कारण या ट्रांसफर होने के कारण। तो NH2 ग्रुप का ट्रांसफर हो गया इसलिए अमीनो एसिड तो होता है इसके अंदर वो तो कीटो अम्ल में चेंज हो जाता है, और जो पहले कीटो अम्ल था वह इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है NH2 ग्रुप के स्थानांतरण के कारण। तो जैसे यहाँ पर नया जो अमीनो एसिड बना है वह इसके अंदर एलानिन होता है, भोजन के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं जब आप प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं उसमें ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है और बॉडी को रिक्वायरमेंट है एलानिन की, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है पायरुविक एसिड पर NH2 ग्रुप का ट्रांसफर करके पायरुविक एसिड जो कीटो अम्ल होता है उसे एलानिन नामक अमीनो एसिड में चेंज कर सकता है ट्रांस एमिनेशन या ट्रांस एमिनीकरण क्रिया के द्वारा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंस होता है इसके अंदर ट्रांस एमिनीकरण क्रिया के। तो जैसे फर्स्ट स्टेप इसके अंदर कह सकते हैं इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से इसके अंदर हो सकता है। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर जैसे अभी आपको बताया गया था COOH CH2 CH2, यह स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर ग्लूटामिक अम्ल का। साथ में इसके अंदर एंजाइम जो होता है इसके अंदर दूसरा जो कीटो अम्ल होता है पायरुविक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस में CH3 C डबल बॉन्ड O COOH।
एंजाइम जो कार्य करता है इसके अंदर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। एंजाइम इसके अंदर कार्य करता है ग्लूटामेट, एलानिन, ट्रांस एमिनेज। एंजाइम का नाम इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांस एमिनेज है, क्योंकि यह NH2 ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है, और ये इसके अंदर कह सकते हैं क्या है, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे COOH, CH2, CH2, कार्बन जो होता है इसके अंदर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और COOH जो कि अल्फा कीटो वापस ग्लूटारिक अम्ल बनता है। ग्लूटारिक अम्ल, और साथ में इसके अंदर कह सकते हैं CH3, यहां पर जैसे NH2 ग्रुप का ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार ये प्रोडक्ट जो बनता है जैसे C, NH2 और H। नेक्स्ट इसके अंदर COOH, इसे कहा जाता है एलानिन, अमीनो एसिड। एलानिन इसके अंदर अमीनो अम्ल, इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं जैसे यहां पर ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर कह सकते हैं जो एक अमीनो एसिड होता है, इससे जब इसके अंदर कह सकते हैं NH2 ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है पायरुविक अम्ल पर, जो कि एक कीटो अम्ल है। जब इस पर NH2 ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है तो कीटो अम्ल जो पायरुविक एसिड के रूप में पाया जाता है वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो एसिड में, और जो पहले अमीनो एसिड था वह कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें देख सकते हैं जैसे कीटो अम्ल अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो होता है इसके अंदर कीटो अम्ल में चेंज हो जाता है। इस रिएक्शन को इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है ट्रांस एमिनीकरण क्रिया। और उदाहरण कौन कौन से होते हैं और इंपॉर्टेंस के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।